हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का मेरे इस न्यू सेशन में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वह बहुत ही यूज़फुल और आपके लिए ज्ञानवर्धक होने वाला है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो हम चर्चा करने वाले हैं वह सिर्फ और सिर्फ खासकर LIC एजेंट के लिए होने वाला है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने 30 सितंबर से जो बदलाव LIC ने किया है उसको आप प्रॉपर देख ही रहे होंगे, और ब्रांच से और सेंट्रल से और डिवीज़न से कैसा कैसा उसमें आपको लेटर मिल रहा है, कहने का मतलब सूचना मिल रहा है। और उस सूचना के हिसाब से क्या क्या बदलाव हुए हैं अभी तक और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इसके बारे में आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे और देख चुके होंगे। दोस्तों अभी आप लोगों ने कुछ समय देखा होगा कि एक क्लो बैग के बारे में बहुत चर्चा चल रहा था, और ये क्लो बैग जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। क्योंकि अगर उस क्लो बैग के आधार पे आपको बताना चाहूँगा, तो यदि कोई एजेंट किसी का कस्टमर के पास पॉलिसी करने के लिए जाता है या उससे जो भी बात करके या जो भी राय रख के उनका पॉलिसी करके लेके आता है, तो वहाँ तक तो ये सब ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पॉलिसी होने के पश्चात अगर उस व्यक्ति को लगता है कि यह पॉलिसी मुझे वापस कर देना चाहिए, कूलिंग ऑफ कर देना चाहिए या फ्री लुक कर देना चाहिए, ऐसा अगर उनको लगता है, यह कार्य किसी अन्य एजेंट ने उसको जाके कह दिया या किसी और कारणवश अगर वह उस प्लान को ख़त्म कर देता है, कूलिंग ऑफ कर देता है, तो इस कंडीशन में होगा यह दोस्तों कि कमीशन उस प्लान के पीछे अर्जित हुआ है या उस पॉलिसी होल्डर के पीछे जो कमीशन आपको मिला है वह कमीशन क्लो बैक के माध्यम से आपका सारा का सारा कमीशन LIC में वापस चले जाएगा। कहने का मतलब आप जो भी मेहनत किए हैं उस मेहनत का फल आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। और सुनने में यह भी आया था कि यह जो क्लो बैक जो है, अभी यह बात स्पष्ट नहीं हुआ है और जो उसमें लेटर आया था उसमें भी यह बात स्पष्ट नहीं रखा गया था, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी मिला था कि उसमें 5 वर्ष का टाइम रखा गया था, और 5 वर्ष के अंतर्गत जब कभी भी पॉलिसी होल्डर अपने पॉलिसी को फ्री लुक करता है या कूलिंग ऑफ करता है, तो उस कंडीशन में उसका सारा का सारा कमीशन जो है वापस ले लिया जाएगा। ऐसा चर्चा के दौरान मुझे सुनने को मिला था, लेकिन मैं इसमें 100% सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने लेटर में जो इस हिसाब से मैं देखा हूँ या पढ़ा हूँ उसमें टाइमिंग का कहीं पे भी जिक्र नहीं था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लो बैक लिखा था, और क्लो बैक का मतलब वही होता है कि कमीशन जो है वापस ले लिया जाएगा, उस कंडीशन में ऐसा था। लेकिन जो भी रहा होगा, मैं इसके समर्थन में मैं भी नहीं हूँ, और यह क्लो बैक नियम तो LIC एजेंट के ऊपर लागू होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये LIC एजेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ माना जाएगा। तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक और चर्चा है वो थोड़ा अलग है इससे। ये तो मैं पिछले वीडियो की वजह से या पिछले जो हम चर्चा किए थे उसमें थोड़ा सा इसमें आपको के साथ चर्चा मैं कर रहा था। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैं अभी आपसे वही चर्चा करूंगा। और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए होंगे या फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे, तो मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे होगा यह कि दोस्तों आपको जब कभी भी आप YouTube खोलेंगे या जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट डालूं, तो यह वीडियो आपको बिना ढूंढे या आपके मोबाइल पे ब्लिंक कर दे नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वह ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में हम आपसे आज बात करने वाले हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही कॉमन है, और जनरली यह जो मैं आज बात करने वाला हूँ शायद तक आप सभी के लिए या आप सभी के साथ भी होता होगा। दोस्तों क्या होता है, LIC एजेंट जो है सभी प्रकार के कस्टमर के पास जाते हैं, और एक LIC एजेंट के पास निम्न से निम्न और हाई से हाई अर्थात उच्च से उच्च पॉलिसी होल्डर उनके पास होते हैं। तो जैसा कि अभी जो बदलाव किया है LIC ने, जिस प्रकार से समय शोध राशि में वृद्धि किया हुआ है, उस आधार पे मिनिमम समय शोध 2 लाख रुपया रखा गया है और अधिकतम का कोई सीमा यहाँ पर नहीं रखा गया है। तो दोस्तों मैं आज जो बात करने वाला हूँ वह इसी समय शोध पर निर्धारित है, और इसी पे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों क्लब एडवाइज़र जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा कि LIC में आपको मुख्यतः रूप से लगभग 7 से 8 क्लब एडवाइज़र आपको देखने को मिलता है, लेकिन हम फिलहाल आपको मुख्य रूप से 4 क्लब मेंबर के बारे में अभी फिलहाल बता रहे हैं। पहला होता है BM क्लब मेंबर, दूसरा होता है DM क्लब मेंबर, और तीसरा होता है ZM क्लब मेंबर, और चौथा है
CM क्लब मेंबर। तो दोस्तों यह जो 4 क्लब मेंबर है, जनरली अधिकांश हर एजेंट या अभिकर्ता इस क्लब मेंबर या क्लब एडवाइजर में जाना चाहता है। बाकी ऊपर में और भी क्लब एडवाइजरी हैं, फिलहाल उसके बारे में हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जो बदलाव अभी हुआ है उस आधार पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं LIC जो है क्लब एडवाइज़र क्या समाप्त करना चाहती है या क्लब एडवाइज़र की संख्या कम करना चाहती है। इसके पीछे का रीज़न मुझे ऐसा लगता है, देखा होगा भारत में बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के लोग निवास करते हैं और एक LIC एजेंट ही समझ सकता है कि कहाँ से कैसा और किस प्रकार का पॉलिसी करते हैं। वह चैम्बर में बैठे मैनेजमेंट के लोग और जो कर्मचारी है उस बात को उन लोग नहीं समझ सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन लोग ऊपर और हायर लेवल पर बैठ के उन लोग सिर्फ कॉम्पिटिटर कंपनी को देखते हैं और अपने कॉम्पिटिटर में कौन सी कंपनी आगे आ रहा है और किसका क्या टारगेट है, किसका क्या लक्ष्य है और हम कैसे काम करने हैं, यह सिर्फ बस उन लोग इतने तक ही सीमित रहते हैं। उन लोग इससे आगे का सोचते नहीं हैं और एक एजेंट के बारे में उन लोग तो बहुत, मैं तो सोचता हूँ ना के बराबर सोचते हैं। उनको तो सिर्फ कमीशन देना है, काम करवाना है और जो भी लालच उनका बनता है वो सब लालच बोनांजा के रूप में या ट्रॉफी के रूप में या कुछ और बहुत सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से LIC एजेंट को बांध के रखा जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने सोचा है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, फील्ड करने के लिए जाते हैं, जब कभी किसी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी पॉलिसी के बारे में चर्चा करते हैं, तो आप तो भली भांति उस कस्टमर को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं और उस कस्टमर के जो आय और इनकम है उस हिसाब से आप उनको प्लान बताते हैं वह या योजना के बारे में समझाते हैं। अगर हमने किसी कस्टमर को एक आपको एग्जांपल देते हैं, अगर मैंने किसी किराना दुकान वाले का बीमा किया, पॉलिसी किया, अगर उस कस्टमर का उस समय का आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है और उसका अर्निंग अच्छा है, तो उसके अर्निंग के बेस पे हमने मान लो उनका 5 लाख का समय शूट कर दिया। 5 लाख का समय शूट करने के पश्चात उनका अगर साल का प्रीमियम लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच में अगर बैठता है, तो चलो उन्होंने 25 से 30 हज़ार 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्रीमियम उन्होंने जमा कर दिया। हो सकता है तीसरे साल में उनका आय अर्निंग कम हो गया, उनकी दुकान की स्थिति ठीक नहीं रहा, तो उस कंडीशन में उनका जो प्रीमियम वहाँ पे रुक जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वह व्यक्ति क्या कर सकता है, उनके पास क्या होगा चारा? उनके पास कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि उनको व्यवसाय भी करना है, दुकानदारी भी देखना है और LIC का प्रीमियम भी पे करना है। लेकिन अगर उस कंडीशन में उसकी आर्थिक स्थिति जब खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में वह 30,000 रुपये का प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि इनका अगर इतना बजट है तो अब ऐसा उनको प्रीमियम दिया जाए ताकि वह प्रीमियम वह पूरा टाइम तक चला पाए। लेकिन जब से LIC ने बदलाव किया है, समय शूट की राशि बढ़ा है, तो हमारे पास 1 लाख का जो समय शूट था वह ऑप्शन बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। इससे तो हमारे जो मजदूर किस्म के जो लोग थे या मजदूर किस्म के जो पॉलिसी होल्डर थे, उनको तो हम बीमा बताने से अब कतराते भी हैं और हिचकिचाते भी हैं। यह मैं अपने ऊपर लेके बता रहा हूँ, किसी और के ऊपर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर एक LIC एजेंट का सोच अलग अलग होता है और हर एक व्यक्ति का सोच अलग अलग होता है, तरह तरह के होते हैं, सबका सोच अलग अलग होता है। क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी LIC से जुड़ा हूँ और लगभग 10 से ऊपर वर्षों से मैं कार्यरत हूँ इस LIC में। तो मैं आप जैसा मुझे फील होता है मैं उस चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हम एक साधारण परिवार, मजदूर परिवार में अगर किसी से बात करते हैं, किसी से चर्चा करते हैं और उनको लगभग 2 से 2.5 से 3 लाख रुपए का अगर उनको समय शूट बताते हैं, तो चलो कुछ समय के लिए वह व्यक्ति मान भी जाता है और एग्री भी हो जाता है। लेकिन उनका प्रीमियम बैठता कितना है? एनुअल प्रीमियम उनका लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये का एनुअल प्रीमियम बैठता है। उनके परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, ऐसा एक फैमिली मान लेते हैं उनका। अगर वह व्यक्ति पहले होता क्या था, अगर 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड होता था तो वह 1 लाख सम एश्योर्ड होने की वजह से अपने और अपने पत्नी के नाम से लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का बीमा ले लेता था, जिसका प्रीमियम टोटल 12 से 15 हज़ार रुपया बैठता था। उसको 2 लोगों का बीमा समझ के वह कैसे भी करके उस प्रीमियम को मैनेज कर लेता था। लेकिन अब वही प्रीमियम सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति के नाम से देना है उनको, तो एक व्यक्ति का बीमा वहां से कट गया, उनको ऐसा महसूस वहां पे होता है। तो दोस्तों इसमें घाटा किसका है? घाटा हमारा है, LIC एजेंट का है। ये कैसे होगा? दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि क्लब एडवाइज़र के लिए मिनिमम क्या चाहिए? प्रीमियम भी चाहिए, पॉलिसी लाइफ भी चाहिए और इन फोर्स पॉलिसी भी चाहिए और साथ साथ कमीशन भी चाहिए। ये सब चारों
4 से 5 प्रकार के जो क्राइटेरिया है उनको फुल फिलअप करना होता है, तब कहीं जाके व्यक्ति क्लब एडवाइज़र बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर 2 लाख में अगर 2 लाइफ लेके आते थे और वही 2 लाख में हम सिर्फ सिंगल लाइफ लेके आ रहे हैं, तो हमारा तो नुकसान हो गया 1 लाइफ का। दूसरा चीज़, अगर उस मजदूर, दिहाड़ी मजदूर या मजदूर किस्म के जो पॉलिसी होल्डर हैं, अगर हम किसी तरह से उसको अगर मैनेज कर लेते हैं और उसको पॉलिसी करने के लिए अगर मना भी लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो पॉलिसी है 2 से 3 वर्ष चलता है, उससे ज़्यादा वह चला नहीं पाता, किसी कारणवश वह पॉलिसी बंद कर देता है। तो यहाँ पर भी नुकसान हमको ही होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बीमा में, अर्थात अभी जो बदलाव किया गया है LIC ने, उसमें जो पहले जो कमीशन मिलता था, मैं आपको समझाने के लिए एक रेशियो लेके बता रहा हूँ कि पहले जो 35% कमीशन लेता था, वह अब 25% के कमीशन के आसपास हो गया है। तो उसमें LIC का कहना है कि परसेंटेज जो है कम नहीं किया गया है, बस LIC का जो कमीशन है उसको रोक कर 2 से 3 तीसरे और चौथे वर्ष में LIC एजेंट को दिया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। चलो मैं मान भी लेता हूं कि आपने ऐसा फार्मूला बना दिया पॉलिसी को इन्फोर्स करने के लिए। आपने अच्छा सोचा होगा, इस वजह से ऐसा किया होगा, मैं मान भी लेता हूं। लेकिन क्या LIC एजेंट का यहाँ पे क्या गलती है? LIC एजेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि उसको जो ये फर्स्ट ईयर कमीशन मिलना था वह उसको 2 से 3 वर्ष रुकने के बाद वह कमीशन मिलेगा, उसके लिए एक LIC एजेंट इंतजार करते रहेगा। भाई यहाँ पे LIC एजेंट ने तो कोई गलती नहीं किया, उन्होंने तो बाकायदा आपके लिए एक पॉलिसी लेके आया और आपको पॉलिसी करके दे दिया। अब दिक्कत यहाँ पे यह है दोस्तों कि यार वो जो पॉलिसी है अगर 3 वर्ष बाद वह बंद कर देता है, तो उसमें एक LIC एजेंट का क्या गलती है? क्या कर पाएगा LIC एजेंट? भाई लोगों को समझाते तक समझाएगा, नहीं समझेगा तो उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज, उसमें कस्टमर का तो घाटा होना ही है, क्योंकि पॉलिसी लैप्स हो जाएगा, बीमा आगे चलना नहीं, उसका लाभ तो मिलना नहीं। दूसरा चीज, घाटा एक LIC एजेंट को भी होने वाला है नुकसान, क्योंकि उसका जो फर्स्ट ईयर कमीशन का जो 10% रुका हुआ था वह वहां पे भी अटक गया, कहने का मतलब रुक गया। दोस्तों आप लोग यहाँ जो कमीशन परसेंटेज जो बता रहा हूँ उस पर आप फोकस मत करिएगा, मैं इसको आपको समझाने के लिए ये जो मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया में बात करूँ तो एग्जैक्ट ना बता के उसको एक लगभग के औसत के रूप में बता रहा हूँ। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि इसको तो कमीशन के बारे में पता नहीं है और यह वीडियो में हमको ज्ञान बांट रहे हैं। दोस्तों यह सोशल मीडिया है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो पब्लिकली होने वाला है, तो उसको मैं जानबूझकर उसको एक एग्जैक्ट के रूप में लेके चल रहा हूँ। आप समझदार है, समझ जाइएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो में बता रहा था कि अगर व्यक्ति अगर 3 वर्ष के बाद बंद कर देता है पॉलिसी, तो उसको जो फर्स्ट ईयर कमीशन का जो पैसा रुका था, कमीशन जो तीसरे और चौथे वर्ष में मिलने वाला था, वह भी LIC एजेंट का डूब गया, उसको भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो फायदा किसका हुआ? फायदा सिर्फ और सिर्फ LIC का हुआ। और LIC के पास 2 से 3 वर्ष का जो एनुअल प्रीमियम है वह बंधक बन के रह गया, वह जमा हो गया, और उसका लाभ ना पॉलिसी होल्डर को मिलने वाला है और ना LIC एजेंट को मिलने वाला है। तो यह जो नियम है हमारे लिए, खासकर LIC एजेंट और पॉलिसी होल्डर के लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। और इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ मैं यही चर्चा करने वाला था और इसी चर्चा के बारे में मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों आज का जो वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट नए वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।